बच्चों, आज हम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के बारे में जानेंगे। बताओ, गांधी जी क्यों महान कहलाए? क्योंकि वे सत्य के मार्ग पर चलते थे। वे अहिंसा में विश्वास करते थे और किसी को चोट नहीं पहुंचाते थे। गांधी जी बहुत ईमानदार थे, उन्होंने कभी झूठ नहीं बोला। बिल्कुल सही। गांधी जी ने हमें सिखाया कि सत्य और अहिंसा से बड़ी कोई ताकत नहीं। अजीब सी बेचैनी है, मन में एक जिज्ञासा उठी है। क्या अब भी मेरे आदर्श बच्चों के जीवन में सांस ले रहे हैं या फिर इन दीवारों पे टंगी चित्रों तक सिमट गए हैं? चलो किसी विद्यालय जाकर ही परख लेता हूँ। अरे ये कौन सा विद्यालय? अच्छा, सेंट विवेकानंद मिलेनियम स्कूल। चलो आज इस विद्यालय को परखता हूँ। दृश्य 1, सत्यवादी। किसने खिड़की का शीशा तोड़ा है? सर, ये मुझे नहीं पता। सर, ये मुझसे गलती से टूट गया। खेलते खेलते बॉल शीशे से जा लगी। अच्छा हुआ तुमने सच बोल दिया। क्या बात, गलती किसी से भी हो सकती है, पर हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए और अवश्य सच बोलना चाहिए। वाह, यही तो मेरा सपना है। इस बच्चे को देखकर लग रहा है कि आज भी मेरे आदर्श जीवित है। जब इंसान सच बोलने की हिम्मत रखता है, तो उसके भीतर का डर खत्म हो जाता है। दृश्य 2, सादगी। रक्षिता, आज हमारे विद्यालय में समारोह है। हम सब ने अच्छे और नए नए कपड़े पहने हैं, परंतु तुम वही साधारण कपड़े पहनकर आई हो। हाँ सपना, अच्छे कपड़े होना जरूरी नहीं है, मन का साफ होना बहुत जरूरी है। हाँ रक्षिता, मन का साफ होना जरूरी है। गांधी जी भी तो साधारण वस्त्र पहनते थे, पर उनके विचार महान थे। बच्चों ने कितना सही उत्तर दिया। सादगी में सुंदरता है, कपड़ों की चमक से नहीं, मन के विचारों से आदमी महान बनता है। दृश्य 3, अहिंसा। लक्ष्य, ये तुम क्या कर रहे हो? तुमने मेरा बैग क्यों लिया? अब मैं तुम्हें बहुत मारूंगा। अरे मैं तो बस देख रहा था। अरे बच्चों रुको। बच्चों, लड़ाई से कोई हल नहीं निकलता। हम बात करके भी तो समस्या का समाधान खोज सकते हैं। माफ करना लक्ष्य, मुझे तुम पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। आओ अब हम मिलकर खेलते हैं। देखो, यही है अहिंसा की शक्ति। बिना मारपीट के मन जीता जा सकता है। हिंसा से डर पैदा होता है, परंतु अहिंसा से विश्वास। दृश्य 4, स्वच्छता। जैस्मिन, तुमने एक कागज और कचरा यहाँ पे क्यों फेंका है? हाँ, फेंका तो है, लेकिन क्या फर्क पड़ता है? परंतु यह हमारे विद्यालय के लिए सही नहीं है और इससे गंदगी भी फैलती है। अपनी आसपास की चीजों को साफ रखना हमारा कर्तव्य है। तुम सही कह रही हो ऋषिता, हमारा विद्यालय हमारा मंदिर है। मैं अभी अपना गिराया हुआ कचरा और दूसरों का गिराया हुआ कचरा उठाकर कूड़ेदान में डालती हूँ। बच्चों, आप हमारे साथ एक नारा लगाइए, एक कदम स्वच्छता की ओर। क्या आप स्वच्छता के लिए एक नारा नहीं लगा सकते? एक कदम स्वच्छता की ओर। एक कदम स्वच्छता की ओर। एक कदम स्वच्छता की ओर। स्वच्छता सिर्फ जगह को नहीं, आत्मा को भी पवित्र करता है। जब हर बच्चा ऐसे करेगा तो पूरा देश मंदिर की तरह स्वच्छ हो जाएगा। दृश्य 5, आत्मनिर्भर। वे, तुमने नई यूनिफॉर्म क्यों पहनी है? अध्यापिका जी, मेरी माता जी की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए उन्होंने यूनिफॉर्म नहीं धोई। परंतु तुम अब 11 साल के हो गए हो, ये सब कर तो तुम स्वयं भी कर सकते हो। तुम्हें अब आत्मनिर्भर बनना चाहिए। अपने कार्य स्वयं करने से हम किस पर निर्भर नहीं रहते। तुम्हें पता है, गांधी जी भी अपनी सभी कार्य स्वयं करते थे। जी अध्यापिका जी, आप ठीक कह रही हैं। आज से मैं अपना सारा कार्य स्वयं करूँगा। बच्चे अपना काम स्वयं करना सीख रहे हैं, यही तो मैं चाहता था। आत्मनिर्भर भारत। हर बच्चा अपने छोटे से छोटे काम स्वयं करेगा, जब तो देश साक्षर बनेगा। दृश्य 6, समय के पाबंद। इशिका, तुम रोज देर से स्कूल क्यों आती हो? अध्यापिका जी, रात को देर से सोने की वजह से मैं सुबह नहीं उठ पाती, इसलिए देर हो जाती। पर यह तो अच्छी आदत नहीं है। तुम्हें पता है, गांधी जी समय के बहुत पाबंद थे।
गांधी जी कहते थे हमें समय की कदर करनी चाहिए, वरना हम कभी अपने जीवन में सफल नहीं हो पाएंगे। ठीक है अध्यापिका जी, मैं यह बात सदा याद रखूंगी और अलार्म लगाकर सोऊंगी। वह बच्चों ने समझ लिया है कि समय ही जीवन है। समय केवल आदत नहीं, अनुशासन है। जब यह पीढ़ी समय का सम्मान करेगी, जब भी भारत कभी भी किसी से पीछे नहीं रहेगा। ऋषि साथ देश प्रेम। जय देश मेरी रानी का प्यारा हमारी। नित्या, रुको, हमें अपने देश के तिरंगे को कभी झुकाना नहीं चाहिए। ये बस एक कपड़ा ही नहीं, हमारे देश का सम्मान है। ठीक है रक्षिता, माफ करना, मैं आगे से ध्यान रखूंगी। वंदे मातरम। बच्चों, आप भी हमारे साथ दोहराइए, वंदे मातरम। क्या कोई अपने देश के लिए एक नारा नहीं लगा सकता? बोलिए, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे। मेरे देश के नन्हे सिपाही झंडे का आदर करना जानते हैं। यही आधार भारत की ताकत है। दृश्य 8 स्वदेशी। हाँ सिमरन, इस बार हम दिवाली पर विदेशी सुंदर लाइट और सजावट का सामान लाएंगे। नहीं अंशुमन, हमें मिट्टी के दिए जलाकर त्योहार मनाने चाहिए। मिट्टी के दिए ही हमारे त्योहारों का हिस्सा है। विदेशी सुंदर लाइटें हमारे त्योहारों का हिस्सा नहीं है। जब श्री राम जी वनवास के बाद मथुरा वापस लौटे थे, वो सब ने मिलकर मिट्टी के दिए जलाकर उसका स्वागत किया। यही हमारी परंपरा है। तुमने सही कहा है सिमरन, स्वदेशी ही हमारी पहचान है और हमें स्वदेशी चीजों का ही प्रयोग करना चाहिए। यहाँ उपस्थित सभी जन खड़े होइए और अपने हृदय पर हाथ रखकर मेरे साथ संकल्प लीजिए। हम स्वदेशी चीजों को अपनाएंगे, स्वदेशी चीजों को अपनाएंगे और अपने राष्ट्र की उन्नति में सहयोग करेंगे, और अपने राष्ट्र की उन्नति में सहयोग करेंगे। जय हिंद, जय भारत। मेरे देश के बच्चे और भाई बहन स्वदेशी अपनाने की पहल कर रहे हैं। आज मैं अपने सपनों के भारत को देख रहा हूँ। यह मुझे एक सुकून की अनुभूति दे रहा है।